नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार पुनः मैं रोहिदास पूनिया आपके सामने रीजनिंग यानी तर्क शक्ति का एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो अपना टॉपिक रहेगा आकृतियों की गणना। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो उसमें आकृतियों की गणना से संबंधित एक प्रश्न पढ़ाई करके पूछ लिया जाता है। उसी पर हम डिटेल से क्या करेंगे, इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। यानी मूलभूत बात की बात करें, इसमें कौन कौन सी प्रश्न पूछने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी, कौन कौन सी आकृतियों की गणना पूछी जा सकती है, उन पर अपने चर्चा करें। तो देखो कौन सी है आकृतियों की गणना, और इसका क्या है, पार्ट 1 है। आज हमने क्या इस टॉपिक को क्या किया है, स्टार्ट किया है। आकृतियों की गणना में अपने क्या है, ज्यादातर जहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है वो तो अपने क्या, एक नंबर की आकृति तो रहती है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। कौन सी रहती है, त्रिभुज, या इसको क्या कह सकते हैं, त्रिकोण। उसके बाद जो अपने बात करें, ज्यादा प्रश्न जिससे पूछे जाते हैं वो अपनी आकृति रहती है वर्ग। कौन सी रहती है। उसके बाद यदि बात करें तो अपने प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कुछ बार अपने क्या आयत से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया। उसके बाद यदि बात करें तो अपने प्रश्न क्या है, घन और पासा जो अपने क्या है अगर सिलेबस में है तो उससे संबंधित आकृति भी पूछ ली जाती है कि उनमें संख्या किस प्रकार है। या फिर अपने कई बार अगर बिल्कुल सामान्य प्रश्न बनाना हो तो अपने क्या है, जैसे किसी भी प्रकार की आकृति, चाहे त्रिभुज हो या फिर वर्ग हो या फिर दोनों मिली जुली हो, इस प्रकार की आकृति हो तो उसमें क्या है, लाइन की काउंटिंग क्या है, लाइन की गिनती भी आपसे पूछ लेता है, इसमें लाइन कितनी है। ये भी प्रश्न एक दो बार पूछा गया है कि अमुक आकृति में लाइनों की संख्या क्या है, या फिर जो अपने कहते हैं रेखाएं, तो रेखाओं की संख्या क्या है, इस प्रकार की बात भी पूछ ली जाती है। तो यहां से अपने प्रश्न पूछेगा तो सर्वप्रथम हम क्या है, एक जिस विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे वो सर्वप्रथम करेंगे त्रिभुज पर, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न अपने क्या है प्रत्येक परीक्षा में जो पूछा जाता है वो त्रिभुज से संबंधित ही पूछा जाता है कि अमुक आकृति में कितने त्रिभुज है, इस प्रकार का प्रश्न है पूछा जाता है। इसको अपने क्या है, कुछ मूलभूत नियम होते हैं त्रिभुज की काउंटिंग से संबंधित, क्या है कुछ मूलभूत नियम होते हैं। उस नियमों के आधार पर हम क्या है एक बड़ी सी बड़ी आकृति का खंडन करके उसको आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो वो कौन कौन से नियम है, उस एक एक नियम की क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस प्रकार अगर एक बड़ी आकृति हो तो अपने नियम उस पर पुट करके किस प्रकार अपने आंसर तक पहुंचा जा सकता है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अपने क्या है एक नियम लेकर चलते हैं कि कौन सा नियम है। तो देखो अपने क्या है, कुछ आपके सामने आकृति पेश करता हूं। इस प्रकार की आकृति आपने देखी होंगी। ये आकृति अपने आप में क्या है, मैं बिल्कुल बेस से इस आकृति को समझाता हूं, एक बड़े स्तर पर ले जाता हूं। उसके बाद आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे कि किस प्रकार इनका क्या देना है, आंसर है देना है। स्टूडेंट ध्यान रहे, इससे पहले अपने प्लेलिस्ट के अंदर जो टॉपिक आपको इससे पहले जो करवाया गया था वो रैंकिंग टेस्ट था, पंक्ति परीक्षण। उसके 4 वीडियो आपको अवेलेबल करवा दिए गए, वो आप डेफोडिल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब अपने बात इससे त्रिभुजों पर करें तो देखो किस प्रकार ये अपने आप में एक नियम है। मैंने इस प्रकार का छोटी आकृति क्यों बनाई आपके सामने कि यहां से हम काउंट करके देख सकते हैं कि कितने इसमें त्रिभुज है। उसके बाद अपने क्या एक बड़ी आकृति आएगी तो अपने नियम को फिर अपने काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने नियम को पुट कर सकते हैं कि हाँ कि इस प्रकार का नियम लागू करेंगे तो बिल्कुल क्या आता है, इसका सटीक आंसर आता है। कैसे, जैसे अपने बात करें तो इस प्रकार की आकृति में देखेंगे तो एक तो कौन सा, एक बड़ा त्रिभुज है। कौन सा है, बड़ा त्रिभुज, और उसके बाद इसके 2 भाग है तो 2 त्रिभुज ही। तो आपको पता है इसमें टोटल आंसर इसका कितना रहेगा, 3 रहेगा। और सभी गिन भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं कि इसके आंसर कितने हैं, 3। और अपने नियम की बात करें तो इस प्रकार की आकृति में नियम क्या है, तो नियम यहां देखें तो इस प्रकार की आकृति में जितने पार्ट होते हैं उसकी गिनती करो। जैसे इसके कितने पार्ट हैं, 1 और 1 2। कितने पार्ट हैं, 1 और 1 2।
तो इसका आपको सिर्फ इसका प्रकार टोटल करना होता है 1 + 2 बराबर कितने 3। हमेशा इसमें जितने त्रिभुज है उनके बराबर है। तो इसका उत्तर कितना होगा 1 + 2 कितना होगा 3। इसी प्रकार आगे वाले त्रिभुज में भी हम क्या बिल्कुल आसानी से गिन सकते हैं। पहले अगर हमें आंसर देना हो तो 1 2 और 3 और कितने पार्ट है इसके 4। तो इसका अपने जो यानी योग करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर इसका कितना होगा 10 होगा। कितना होगा 10 होगा। अगर गिनती करना चाहे तो गिनती भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखो, आप सर्वप्रथम क्या है जो यानी एक सिर्फ 1 और 2 और 3 और 4 तो आपको दिखाई दे ही नहीं। फिर आप क्या है एक एक देखो, जैसे क्या है 1 और 2 को मिलाकर देखो, 1 और 2 को मिलाकर देखोगे तो एक नया त्रिभुज प्राप्त होगा आपको। फिर 2 और 3 को मिलाकर देखोगे एक नया त्रिभुज प्राप्त होगा। फिर 3 और 4 को एक साथ देखोगे एक नया त्रिभुज। इसका मतलब है दो दो आकृति मिलाने से, 1 2 को मिलाया, 2 3 को मिलाया, 3 4 को, दो दो आकृति मिलाने से आपके त्रिभुज कितने मिले 3 में। अब 3 3 आकृति को देखो, यानी 1 2 3 को एक साथ देखो, 1 2 3 को क्या है एक साथ देखो। इसी प्रकार 2 3 4 को एक साथ देखो, 2 3 किसको 4 को एक साथ देखो, ये दो आपके बन गए। एक इसमें क्या है बड़ा त्रिभुज है, एक कौन सा है बड़ा त्रिभुज है। इस प्रकार इसके टोटल कितने हुए 10 त्रिभुज। लेकिन अपने क्या है परीक्षा की दृष्टि से देखिए गिनना नहीं है, हमें इसी नियम का क्या करना है अनुसरण करना है कि इस प्रकार की यदि जो बताई जा रही आकृति इस आकृति आती है तो सिर्फ आपको क्या इस प्रकार अपने क्या नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 जितने इसके भाग है और इसका टोटल करना है 1 2 3 3 6 4 कितना हो गया 10 और गिनोगे तब भी क्या मिलेगा 10, क्योंकि 4 तो पार्ट आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4। फिर 1 और 2 पार्ट को एक साथ देखो एक त्रिभुज बनेगा, 2 और 3 को एक साथ देखो एक त्रिभुज बनेगा, 3 और 4 को एक साथ देखो एक त्रिभुज बनेगा। ये दो दो आकृतियों को एक साथ देखा। अब 3 आकृतियों को एक साथ देखो, 1 2 3 को एक साथ देखो, 2 3 4 को एक साथ देखो। अब आगे 3 आकृतियां बची, इसका मतलब 2 ये बन गए, एक इसमें क्या है बड़ा त्रिभुज है जो स्वयं। इस प्रकार इसके टोटल कितना होगा 10 होगा। इसी प्रकार अपने और बात करें इसके अंदर तो जैसे यहां आप अपने गिनती की नहीं करेंगे, जैसे अगर परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है त्रिभुज गिने तो अब की बार अपने कैसे सीधे डायरेक्ट ही क्या करेंगे इसको काउंट कर लेंगे। तो इसके अपने भाग देखें तो कितने हैं 6, कितने भाग हैं 6 भाग, ठीक है। और 6 की बात करें तो इसका अगर आंसर की बात करें तो आपने पता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + और कितना होगा 6, कितना होगा 6। तो इनका योग की बात करें तो योग आपका कितना होगा यहाँ तक 10 हो गया था, 10 5 15 6 कितना होगा 21 होगा। इसमें त्रिभुज कितने होंगे 21। अगर गिनती करना चाहो तो मैंने अभी तरीका अपनाया था वही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। पहले आपको 6 के हिसाब से गिनना पड़ेगा, फिर 2 2 आकृतियों के हिसाब से 1 2 3 4 4 5 5 6, फिर 3 3 लेके चलना पड़ेगा 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6, फिर 4 आकृति लेकर चलना पड़ेगा जैसे 1 2 3 4 3 4 5 नहीं 2 3 4 5 और 3 4 5 6 इस प्रकार एक साथ। इसी प्रकार फिर आप आखिर में जो बचेगा वो कौन सा बचेगा बड़ा त्रिभुज। इस प्रकार अगर गिनती लेकिन गिनना नहीं आपको मैंने एकदम स्ट्रिक्ट नियम ही बता दिया किस प्रकार के अपने क्या है आकृति दी होंगी, इसमें नंबरिंग करो और नंबरिंग का जो आप क्या टोटल करोगे लगातार तो उनका योग है वो कुल त्रिभुजों के क्या आएगा बराबर है। यहाँ डाटा आपका कितना है 10 है। उसके बाद अपने क्या है इस आकृति पर जाओगे तो देखो ये मैंने वैसे स्टार्ट इसलिए की थी क्योंकि यहाँ अपने गिना तो अपने क्या है आत्मविश्वास बढ़ा कि हाँ इस प्रकार गिन भी सकते हैं, गिनने पर भी 3 दिखाई दे रहे हैं और नियम से भी 3। यहाँ भी हमने गिन के भी देखा 10 दिखाई दे रहे हैं और नियम से 10। फिर इस पर हमने विश्वास कर लिया कि हाँ ये नियम बिल्कुल क्या है सही है, इसका आंसर 21 है। अब अपने क्या है अगर परीक्षा में इस प्रकार की बड़ी आकृति आती है गिन भी सकते हो, लेकिन अब अपना टाइम अपने गिनती में नहीं लगाना है क्योंकि हमने क्या एक नियम ही है कि इसमें क्या है निर्माण कर लिया कि हाँ इस प्रकार अगर अपने काउंट करेंगे तो इसका योग क्या आएगा बराबर आएगा 4 5 6 7 8। आपको पता है 6 तक 21 है, 6 तक योग अभी क्या आया था 21, इसमें कितने हो गए 8 हो गए, कितने हो गए 8। तो अपने यहाँ डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि 21 बाद में कितना जोड़ना है 15, 21 है 15 और 21 15 आपके कितने होंगे आंसर कितना आएगा 36 आएगा, कितना आएगा 36। इसमें त्रिभुज कितने होंगे 36 होंगे। अब इससे संबंधित कुछ आकृतियां और दी होंगी, क्या होंगी और वो आकृतियां देखो किस प्रकार से अपने आ सकती हैं। ये आपको नियम पूर्णतः समझाया। इससे सिमिलर आकृतियां यही नियम होगा लेकिन कुछ अपने आकृतियां पीछे के एग्जामों में आई है वो इसके सिमिलर है लेकिन उसको थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ सकता है चेंजिंग करनी पड़ सकती है। वो आकृतियां कौन सी है वो भी देखेंगे अभी। उसके बाद अपने देखें इसके अंदर तो कई बार इस प्रकार की आकृतियां भी आई
और एक अपने त्रिभुज और लेने, इसी के समकक्ष ही होगा। इस दो त्रिभुजों में और अपने ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार इसकी काउंटिंग करनी है। और अपने क्या है बात, अभी क्या है, ट्राइंगल यानी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यानी त्रिभुजों की गिनती करनी है। त्रिभुज अपने, वैसे आप परिभाषा से जानते हो त्रिभुज क्या है। त्रिभुज क्या है कि अपने क्या है, तीन बिंदुओं से या फिर क्या है अपने तीन जैसे रेखाखंड है, तीन रेखाखंडों से बंद आकृति है, वो क्या होती है, त्रिभुज होती है। त्रिभुज में अपने क्या है, तीन कोण होते हैं, तीन क्या होते हैं अपने, क्या बोलते हैं, भुजाएं होती है। क्या होते हैं, भुजाएं। एक अपने बात करें तो ये बहुभुज आकृतियों में क्या एक सबसे छोटी आकृति है, क्या आती है, बहुभुज आकृतियों में सबसे छोटी आकृति मूल आकृति है। और इसके बाद अपने बात करें तो यहां अगर एक नियम यहां देखो, वो अपने अगर ये लाइनिंग नहीं होती, यहां तक अपने क्या बहुत ही आसानी से इस बात को सीख रखा है कि यदि ये लाइनिंग नहीं होती तो मेरा आंसर किस प्रकार देना होता। लाइनिंग नहीं होती तो इसका मतलब आपको पता है अपना आंसर 1 2 3 और 4 इस प्रकार होता है। आंसर कितना होता, 10 होता। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई बात कि यदि ये लाइनिंग बीच में नहीं होती, जो आपको इस प्रकार से अपने क्या है लाइनिंग दिखाई दी गई, ये अगर नहीं होती तो अपना आंसर क्या होता, 10 होता। लेकिन और उसके बाद देखें तो देखो कौन सी, कि इन लाइनों से क्या प्रभाव पड़ा। इन लाइनों से बिल्कुल इतना ही प्रभाव पड़ा है कि जैसे 1 2 3 4 इसका मतलब 10 है ना, और जितने इसके भाग हुए उतने से क्या कर दो, इसको गुणा कर दो। एक भाग 2 3 और इसके कितने पार्ट हो गए हैं, 4। कितने पार्ट हो गए, 4। इसमें त्रिभुज होंगे 40। कितने होंगे, 40। कैसे, अब अपने ध्यान से देखो, वो 10 तो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने एक लाइनिंग इसके अंदर दी, एक लाइनिंग दी, इसका मतलब नीचे कोई त्रिभुज है क्या, नीचे कोई त्रिभुज नहीं बना। इसका मतलब ये लाइनिंग बीच में देती, दोबारा 10 और बढ़ गए, दोबारा से वही काउंटिंग होगी 1 2 3 और 4, 10 बन गए। ठीक है, और फिर मैंने एक लाइनिंग और दी, तो बताओ नीचे या इनके बीच में कोई नया त्रिभुज बना जाए, नहीं बना। इसका मतलब है एक बार पुनः आपके ऊपर क्या है, 1 2 3 और 4 इस प्रकार और होंगे। एक बार इसी प्रकार पुनः लाइनिंग और दोगे तो एक बार और ऊपर बन गए 1 2 3 4, तो 4 यानी 10, ये हो गए 10 20 30 और कितने हो गए, 40। आपका उत्तर क्या रहेगा, 40 हो। तो इस प्रकार की आकृतियों में जितने आपके क्या है, जितने पार्ट किए गए, लेकिन ध्यान रहे थोड़ी सी इसमें अंतर है, थोड़ा सा आगे वाली आकृति में आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो मैं अगले वाली आकृति में ले रहा हूं। लेकिन यहां अगर पूरी लाइन दी गई हो इस प्रकार की आकृति में, आपको जितने भाग किए गए इसके 1 2 3 और कितने भाग किए गए, 4, तो आपने किससे गुणा कर दिया इसको, 4 से। आपका आंसर कितना आ गया, 40 आ गया। क्योंकि लाइनिंग नहीं होती, आपका उत्तर 10 होता। लाइनिंग के द्वारा कितने इस आकृति के भाग बना दिए गए, इन कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, तो इसका मतलब 4 पार्टों में डिवाइड किया गया। आपका आंसर कितना होगा, 40 होगा। अब आगे वाली बात पर यदि चर्चा करें, आगे वाली आकृति पर, तो देखो किस प्रकार, एक यदि क्या है, यहां से हम देखें तो अपना नियम बिल्कुल पुट हो रहा है, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार ऊपर जाके 1 2 3 4, यहां तक अपने ये भी 10 और ये भी 10, या अपने कहें 10 है, इसको कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 2 भागों में 20। लेकिन ऊपर वाला भाग है जो तीसरा भाग है, वो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं किया गया, आकृति को पूरा डिवाइड नहीं करता। तो आपको जितना डिवाइड किया गया उतने की काउंटिंग करनी। कैसे, जितना डिवाइड किया गया, इसका मतलब जो इतना ही डिवाइड किया है, 1 और 2, कितने भागों में किया गया है, 2। तो इसमें अपने क्या कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3 त्रिभुज। तो इसका मतलब 20 और 3, आपका उत्तर कितना होगा, 23 होगा। इसको ऐसा नहीं मानना है कि इसके 1 2 3 ऐसे 4 भाग डिवाइड किए गए, लेकिन 4 नहीं, इसके कितने भाग डिवाइड किए, अपने ध्यान से देखें इसको। इससे पहले थोड़ी सी इसमें और बात देखें, इससे पहले यदि लाइनिंग नहीं होती तो इसके कितने भाग हैं, 1 2 3 भाग, सॉरी कितने भाग है इसके, 3 भाग। ये लाइनिंग नहीं होती तो इसके 3 भाग है, 30 बनते हैं। ठीक है ना, इस लाइनिंग के द्वारा कितने और नए बन गए, 3 और नए बन गए। इसका मतलब आपका उत्तर 23 नहीं होगा, सॉरी 33 होगा। क्या होगा, 33 होगा। यदि लाइनिंग नहीं होती तो इसका मतलब आपके कितने भाग हैं, 1 2 और कितने भाग हैं, 3, क्योंकि इनके 10 अलग, इनके 10 अलग, ऊपर वाले के 10 अलग, 30 हो गए। और जो ये लाइनिंग और जो बीच में पूरी नहीं थी, इसके अलग से कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 3। आपका उत्तर कितना रहेगा, 33 रहेगा। कितना रहेगा, 33। एक बार पुनः समझ सकते हो कि जो अपने त्रिभुज की बात करें, यदि ये लाइनिंग नहीं है तो इसका मतलब अपने आकृति के क्या है, इसके बराबर ही है, अपने पीछे वाली आकृति के बिल्कुल क्या है, समान। तो पीछे वाली समान है, तो इस पीछे वाली में कितने भाग थे, 4 भाग थे। अपने एक भाग के अंदर कितने बन रहे हैं, 10। इसके अंदर भी कितने बन रहे हैं, 10। तो कितने से गुणा किया था, 4 से 40 बन रहे थे। लेकिन इसके कितने भाग हैं, 3 भाग।
कितने भाग हैं 3, तो इसलिए अपने क्या है 10 को कितने से गुणा किया 3 से करें 30। फिर अपने मैंने एक इसके अंदर आपको चेंजिंग करके क्या दिया था, चेंजिंग करके बस इतना दिया था कि ये जो वाला भाग है ये यहां तक था, कहां तक था, यहां तक। इसका मतलब नए और कितने बन गए 1 2 और 3, इसलिए मैंने ये क्या ले लिया 3, और आपका टोटल कितना आ गया 33 आ, कितना आ गया 33। इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए तो थोड़ी सी आकृति से संबंधित और अपने क्या है बात करेंगे। अब ये परीक्षा में काम कहाँ आएगी मैं अभी बताता हूं। अगर बात जो अभी मैंने छोटी आकृति पढ़ी थी, ये देखो कोई भी बड़े डायग्राम में इस प्रकार की आकृति हर बार जुड़ी हुई, इस प्रकार की आकृति कोई डायग्राम के कॉर्नर पर या भुजा पर किसी प्रकार जुड़ी, तो अपने इस प्रकार की आकृति को फिर देखना नहीं, गिनना नहीं है। इस प्रकार की आकृति में तुरंत ही अपने क्या रख देंगे 1 और 2 3, यानी इस भाग में कितना होगा त्रिभुज 3। मैं भी जब एग्जांपल लूंगा परीक्षा में जो आए हुए एग्जांपल हैं, यानी हो सकता है ये नियम अपने पूर्णतः सीधा आपसे नहीं पूछा जाए, लेकिन इस नियम के सारे हम अपने क्या है प्रश्न पत्र में उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो वो कैसे, हम जैसे जैसे हमारे नियम कंप्लीट होंगे या अपने एक नियम के बाद या 2 नियम एक साथ करने के बाद उससे मिली जुली आकृति जो परीक्षा में पूछी गई उन पर भी क्या करेंगे चर्चा करेंगे। उनके बाद आपको बिल्कुल सही से ज्ञान हो जाएगा कि हाँ इस नियमों का इस्तेमाल किस प्रकार परीक्षा में करना। उसके बाद अपने ध्यान से देखेंगे तो 1 2 आकृति और अपने देखेंगे। जैसे अपने क्या है इससे संबंधित 1 2 आकृति और कौन सी पूछी जाती है, देखो अपने क्या इससे संबंधित ये आकृति भी आपसे पूछी जा सकती है। इस प्रकार की आकृति भी परीक्षा में क्या आपसे पूछी जा सकती है। इनके लगभग आपको देखने में क्या है, लगभग क्या दिखाई दे रही है, समान दिखाई दे रही है। अब देखो इसमें अंतर क्या है, अंतर ये देखो अपने इस प्रकार की आकृति आती है तो एक बार अपने क्या है, अगर मान लीजिए मैं इसमें समझाता हूं साथ साथ में, अगर इसमें समझा दिया जाए अपने को तो और ज्यादा समझ में आएगा बेटर है। इसका भी हम बना सकते हैं, इसका भी हमने क्या बना लिया इस प्रकार का डायग्राम। इस प्रकार का डायग्राम बनाने के बाद देखो इसमें क्या परिवर्तन हुआ, ये वाली बात हमने क्या है हटा दी। तो अभी तक अपनी बात करेंगे तो देखो इसमें क्या चेंजिंग हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन आपके सामने अभी देखो लाएंगे। जैसे अपने क्या है ऊपर वाले की बात करें, अगर ये केवल ये आकृति होती जो पहले हमें दी गई थी, केवल ये आकृति होती तो अपना आंसर क्या होता, अपना आंसर 10 होता। तो इसी प्रकार इसी को क्या है, यानी इसी आकृति ऊपर वाली को दोबारा यूज किया गया, जिसका शीर्ष क्या नीचे की तरफ किया गया, जिसका शीर्ष क्या कर दिया गया है नीचे की तरफ, वो सेम का सेम वो भी भाग 1 2 3 और 4, इसमें भी 4 है ऊपर वाले में कितना है 4, तो इसका मतलब नीचे वाली का आंसर कितना रहेगा 10। 20 तो पूर्णतः आपको समझ में आ गया, यानी ऊपर वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं 10 है, यानी 1 भाग 2 भाग 3 और 4। इसी प्रकार इस ऊपर वाली आकृति को जोड़ा गया, इसका शीर्ष क्या किया गया है नीचे, इसका मतलब नीचे वाली आकृति में कितने होंगे 10। अब इसमें जोड़ने के बाद 10 10 20 तो आ गए, जोड़ने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन अपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्योंकि इतनी तो अपने नियम से आई बात कि हाँ इस प्रकार की आकृति में 10 और वही आकृति जिसका शीर्ष नीचे गया, इसका मतलब वापस कितने आ गए 10 आ गए। जोड़ने के बाद देखो इसमें आपको ये जो वाली बीच वाली लाइन दिखाई दे रही है, जो स्ट्रेट लाइन एकदम क्या आपकी सीधी लाइन है बीच के अंदर, जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन को अपने क्या मानना है, एक आधार मानना है, क्या मानना है, एक बेस मानना है। इस आधार से देखो कितने त्रिभुज बने, इस आधार से आप ध्यान से देखोगे तो एक त्रिभुज आपका ये देखो, एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है ये बने। इसी प्रकार इस आधार को इसी को रखना है, इसी आधार से क्या इस साइड में एक और जाएंगे तो एक त्रिभुज आपका क्या बन गया ये बन, एक त्रिभुज क्या बन गया आपका ये बन। इसका मतलब इस साइड में कितने बने 2, एक साइड में 2 और बन गए, या आप अलग से ले सकते हैं, यहां तक कितना आ गया 20 आ गया। और फिर अपने बात करें इस साइड में अपने आधार ये सेम रखना है,
लेकिन आधार से एक बार इस साइड में जाएंगे तो यहां तक जाएंगे, तो आपका उत्तर कितना आ गया 3। यही आधार रख के एक साइड में इस साइड में जाएंगे तो आपका उत्तर कितना आ गया, एक और का गया, इसका मतलब 4 हो। तो इसका मतलब इस जुड़ने से नई आकृतियां कितनी बनी, नए त्रिभुज कितने बने, 4 बने। कितने बने हैं, 4 त्रिभुज। जुड़ने से कितने नए त्रिभुज बन गए, 4। कौन से, अब आपने ध्यान करना कि सर ये कौन सी आपने स्ट्रेट लाइन सिर्फ यही क्यों रखी, मैं इसलिए रख रहा हूं कि इसके अलावा अपने आधार मान ही नहीं सकते, इसके अलावा क्या नहीं कर सकते, आधार मान ही नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, यही एक लाइन है, इसके एक ये त्रिभुज बन सकता है, एक यानी यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर कौन सा, यहां तक। इसी साइड अपने क्या है, अगर इस साइड में जाएंगे तो यहां तक एक नया बन गया, यहां तक क्या बन गया, नया। इसके अलावा इसको आधार नहीं मान सकते क्योंकि लाइन स्ट्रेट नहीं, ये भी स्ट्रेट नहीं, ये भी स्ट्रेट नहीं, ये भी स्ट्रेट नहीं। तो स्ट्रेट कौन सी, एक बीच वाली लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि 10 ऊपर वाले में अलग थे, पहले नियम के आधार पर हमने ज्ञात किए, और 10 नीचे वाले में क्या हो गए, अलग हो गए। बात करिए, और नए जुड़ने के बाद, दो आकृतियां जुड़ने के बाद स्टूडेंट कितने नए बने, 4 नए बने। इसका मतलब आपका टोटल उत्तर कितना आ गया इसके अंदर, 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। इसी के समकक्ष आकृति आपके सामने है। इसका आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हो, कैसे कि 1 2 3 4 5 और 6। कितना हो गया, 6 तक आपने पहले पढ़ रखा है कि 6 तक अपने क्या है, अगर आकृति हो तो उसका टोटल करोगे 6 5 11 6 15 15 3 18 18 3 कितने होंगे, 21। ऊपर वाले में कितने हुए, 21, और नीचे वाले में भी कितने होंगे, 21 होंगे। कितने होंगे, 21, क्योंकि वो सेम की सेम आकृति, सेम की सेम आकृति, उसका शीर्ष क्या किया गया है, नीचे की तरफ किया गया। इसका मतलब 21 ऊपर वाले में, तो 21 क्या है, नीचे वाले में। अब अपनी नई चीज इसमें क्या बनी, नई चीज वो है कि इस दोनों आकृतियों को जोड़ने के बाद नया त्रिभुज कौन सा बने। तो नए त्रिभुज की बात करें तो ध्यान से देखो, अपने नया त्रिभुज है, वही बात है, कौन सी है, स्ट्रेट लाइन अपने ध्यान रखनी है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन एक ही है दोनों के अंदर बीच के लिए। अब एक अपने बात करेंगे, यहां तक आएंगे स्ट्रेट लाइन से, कहां तक है, जो अपने 5 नंबर लिख रखा है उस तक आएंगे तो एक त्रिभुज और बन गया, और फिर अपने ये वाला लेंगे तो एक और बन गया, इसके बाद ये वाला एक लेंगे, स्ट्रेट लाइन को क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, तो इस साइड में कितने त्रिभुज बने, 3। इसी प्रकार इस साइड में भी कितने बन जाएंगे, एक यहां तक, एक यहां तक, और एक यहां तक, कितने बन जाएंगे, 3। तो 3 और 3 कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। कितने बनेंगे, 6। तो 21 अलग थे, 21 अलग, 42 अच्छे, आपका उत्तर कितना होगा, 48। टोटल आंसर कितना होगा, 48 होगा। टोटल आंसर कितना होगा आपका, 48। कितना होगा, 48, क्योंकि अपने 21 अलग नियम के आधार पर सीख रखे, और 21 क्या है नीचे, और जुड़ने के बाद क्या है, कितने नए बने, 6 नए बने। इस प्रकार आपका आंसर कितना हो गया, इस प्रकार आपका आंसर हो गया 48। क्या हो गया, 48। उसके अलावा अपने ध्यान करें तो इससे संबंधित और आपसे क्या पूछा जा सकता है, और क्या पूछा, और की बात करें तो एक इससे संबंधित एक एग्जांपल अपने क्या है, यही नियम है, उससे अपने थोड़ी सी और आपको सावधानी ध्यान रखनी, कई बार परीक्षा में वो भी आ जाता है, इस पर आधारित है, 1-2 बार परीक्षा में आया है। तो वो क्या होगा, देखो आपसे थोड़ी सी क्या है चेंजिंग करके आकृति देता है, आप उस क्या है परिवर्तन को कई बार समझ नहीं पाते हो परीक्षा में, दबाव की वजह या फिर अपने क्या ध्यान से पढ़ा नहीं परीक्षा में, इस कारण कई बार क्या परिवर्तन आप ध्यान से नहीं देखते हो। कई बार इसी प्रकार की आकृति आती है लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या होता है आपको सामने मैं बताऊंगा। इस प्रकार की आकृति आती है, इसमें आपसे क्या पूछेगा, त्रिकोण पूछ सकता है कि दी गई आकृति में, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिकोण हैं, या फिर कितने क्या है त्रिभुज, क्या है त्रिभुज यानी ट्रायंगल, कितने, ये दो नाम लेंगे, एक ही बात है। तो त्रिकोण पूछे या क्या पूछे, त्रिभुज पूछे। तो इस आकृति में ध्यान से देखना, आपके सामने परिवर्तन क्या हो, परिवर्तन है क्या हो, परिवर्तन अपने जो पहले पढ़ रखा है उसको तो अप्लाई करें। कैसे कि अपने यदि नीचे वाला भाग नहीं होता तो सिर्फ ऊपर वाला भाग होता तो अपना आंसर क्या होता, कैसा होता कि जैसे 1 ये 2 3 और कितना 4, इसी प्रकार नीचे वाला 1 2 3 4, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 10, नीचे वाले का कितना 10। 20 तक तो आप सहमत हो, 20 तक तो किसी की कोई समस्या नहीं, क्योंकि सहमत हो, क्योंकि पीछे के आधार पर लिए। नई बात इसमें क्या मिली है, आप ध्यान करना, इसके अंदर जो ये बीच वाली लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, अब की बार क्या नहीं है, स्ट्रेट नहीं, यानी बीच की वाली लाइन है वो क्या नहीं दी गई है, स्ट्रेट नहीं दी गई। कई बार परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, बीच वाली लाइन स्ट्रेट नहीं है तो कोई प्रकार का त्रिभुज नहीं बनेगा। अब इस प्रकार का कोई त्रिभुज होता है क्या, अब इस प्रकार की आकृति बनेगी, अब ये बनेगी सर,
इस प्रकार का कोई त्रिभुज नहीं होता, क्योंकि यहां से आने के बाद अपने इस प्रकार का क्या लेना पड़ेगा, आपको मोड़ देना पड़ेगा, तो वो क्या है, एक बेस नहीं बनेगा, बेस नहीं बनेगा तो कोई त्रिभुज नया नहीं बनेगा। तो सिर्फ इस प्रकार की आकृति आए तो आपका उत्तर क्या रहेगा, 20 का 20 ही रहेगा, क्योंकि जो बीच वाली लाइन है, परिवर्तन क्या है इस आकृति में और इस आकृति में परिवर्तन क्या है, इस आकृति में जो बीच वाली लाइन है वो बिल्कुल दोनों की क्या दी गई, इस प्रकार स्ट्रेट दी गई है, लेकिन इस वाले के अंदर बीच के अंदर इसको खंडन कर दिया गया, यानी इसके बाद यहां से मोड़ दिया गया, क्या दिया गया, मोड़, या यूं कह सकते हैं यहाँ बिल्कुल बीच वाली लाइन है वो क्या नहीं है, स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट नहीं है तो आपका त्रिकोण 10 अलग से होंगे और 10 क्या होंगे, अलग से होंगे। इस प्रकार अपने ये पूरा क्या था आपका नियम था, किस पर, त्रिकोण प्रधारित, ये अपने क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो पूरे अपने के एक बेस से चलकर क्या एक नियम किया है तैयार, और अंत तक आपको जिस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी, वो सभी सावधानियों सहित मैंने पूरी आकृति एक नियम पर आधारित आपको क्या है बताई। इसी प्रकार और नियम भी करेंगे इसमें, और नियम आपके कौन कौन से हो सकते हैं वो देखेंगे। बात किसकी चलेगी, त्रिभुज की चल रही है। सेकंड नियम में इसी प्रकार बेस से चलकर सेकंड नियम पर चर्चा करें। तो सेकंड नियम देखो कौन सा होगा स्टूडेंट, एक सेकंड नियम में अपने क्या इस प्रकार के डायग्राम आपके सामने बहुत से आते हैं, यानी वर्ग आता है या आयत आता है, इस प्रकार उसमें बेकिंग खींची होती है, ठीक है। इसी प्रकार ये डायग्राम और बढ़ जाएगा, इसी प्रकार ये डायग्राम और बढ़ जाएगा, आयत ही हो सकता है, क्या हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, इसमें कोई अपने डाउट नहीं, वो आयत भी हो सकता है, क्या हो सकता है, वर्ग के अंदर भी इस प्रकार के विकर्ण हो सकते हैं। देखो इसी प्रकार मैं आगे भी इसमें बात बताऊंगा कि किस प्रकार इसमें और चीजें आ सकती हैं। अब ये त्रिभुज की बात में, तो इस त्रिभुज के अंदर कितने हो, ध्यान से देखना, 4 तो आपको दिखाई दे रहे, 1 2 3 और 4 में किसी की दिक्कत नहीं, यानी 4 तो आपको पूर्णतः दिखाई दे रहे। 4 के बाद देखो कौन से हैं, 4 के बाद जो कुछ नए त्रिभुज है वो उन पर देखो अपने ध्यान से। 4 के बाद आपको 4 तो आ गए, फिर अपने मैंने देखे एक देखो इसको ए बी और इस भाग को क्या है सी डी, इस प्रकार मैंने क्या है इसको दर्शा दिया ए बी सी डी। अब आप ध्यान से इस प्रकार देखो कि यदि मैं ए बी को आधार मानूं, ध्यान से देखो, यदि मैं ए बी को आधार मानूं और मैं साथ में सी को ले लूं, ए बी को आधार मानकर किसको लिया मैंने साथ में सी को, इसका मतलब मेरा त्रिभुज कौन सा बना है, ए बी सी, क्या बना है ए बी सी, ए बी सी काउंट नहीं बना। इसी प्रकार में क्या है, अगली बार में ए बी सी को आधार मानकर, किसको, ए बी सी को आधार मानकर मैंने एक नया त्रिभुज किसकी रचना कर दी है या किसका निर्माण किया है, ए बी सी को आधार मानकर या ए बी को आधार मानकर साथ में कौन सा ले लिया है, डी ले लिया, कौन सा ले लिया है, डी। इसका मतलब ए बी सी और ए बी डी, बात समझ में आ गई। 4 आपके पूर्णतः समझ में आ गए, 1 2 3 4 अंदर भाग है, अलग अलग अपने आप में दिखाई दे रहे। अब अपने क्या है, एक नया त्रिभुज और कौन सा निर्माण कर सकते हैं, अब की बार मैं सी डी को आधार मान रहा हूं, किसको मान रहा हूं, सी डी, सी डी को आधार मानकर किस पर आऊंगा मैं, ए पर आऊंगा, किस पर आऊंगा, ए। इसी प्रकार मैं सी डी को आधार मानकर एक पर किस पर आऊंगा, बी पर आऊंगा, यानी मैंने अब की बार सी डी को आधार मानकर एक बार तो ए पर आया, एक बार सी डी को आधार मानकर किस पर आया हूं, बी पर आया, किस पर आया हूं, बी पर। इस प्रकार आपके 4 त्रिभुज इसके अंदर क्या बनेंगे, नहीं देख सकते हो आप, ए बी सी कहीं मिलान कर रहा है क्या, ए बी सी वापस बुझाइए या शीर्ष आएगा ए बी सी, इसके बाद ए बी डी कहीं शीर्ष वापस आएगा, ऊपर आएगा, सी डी वापस, सी डी बी वापस नहीं। इसका मतलब आपके ये त्रिभुज चारों क्या है, नए त्रिभुज है, और 4 इसके अंदर थे, इसका मतलब इसका टोटल कितना होगा, 8 होगा। अब अपने कभी भी इस प्रकार का जब भी आकृति है, मैंने भाई बात बता दी कि आपको क्या इस प्रकार की जब भी क्या है कोई आयत दिया होगा या फिर वर्ग इसके अंदर विकर्ण खींचा गया हो, तो आप कभी भी काउंट नहीं करोगे, यानी परीक्षा में अगर आता है तो उस आकृति के अंदर बीच में क्या रख लोगे, 8, कि बोले हाँ ये मैंने सही से पढ़ रखा है, इसके अंदर कितने होंगे, 8, यानी इसके जितने भाग होते हैं उसका दुगुना होता है। मेरा कहने का मतलब इसके अंदर जितने भाग होते हैं, 1 2 3 4 भाग है, 4 का दुगुना कितना होता है, 8, तो इसका उत्तर कितना होगा, 8 होगा। तो एक बार मैंने समझाने के लिए आपको डिटेल से समझाया कि इसमें 8 किस प्रकार है, 4 तो अलग अलग है, एक बार ए बी को आधार मानकर सी पर गया, नया बन गया ए बी को आधार मानकर डी पर, एक बार सी डी को आधार मानकर 1 पर आया, एक बार सी डी को आधार मानकर किस पर आया, डी पर आया,
इस प्रकार मेरे कितने त्रिभुज बने, 4 नए बने, 4 अंदर, टोटल कितने हो गए मेरे पास है 8 त्रिभुज। कितने हो गए 8। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने हैं 8। कितने हैं 8। बात समझ गए। अब देखो आगे वाली आकृति मैंने क्यों बनाई, अब अपने क्या है इस आकृति का फायदा उठाएंगे, पीछे वाले जो पढ़ रखे हैं आकृति कैसे बोली, हाँ जी हमने पढ़ रखा है, इसमें भाग कितने 1 2 3 4, 4 का कितना होता है जी 8, इसके भी भाग कितने 1 2 3 4 और 4 का कितना होता है जी 8। इसका मतलब 8 प्लस 8, 8 प्लस 8, इतनी बात तो पीछे से हमने ग्रहण कर ली है कि बोले हाँ मैंने अभी तो कहा आपको कि इस प्रकार की आकृति दिखती है। आप एक बार इसको जोड़ यानी एक साथ मत देखो, अलग अलग देखो कि हाँ ये आकृति मैंने पढ़ रखी है, इसमें कितने बनेंगे 8। फिर हमने देखा बोले ये आकृति हमने पढ़ रखी है, इसके अंदर कितने बनेंगे 8, 8 8 16 आ गया। अब अपने दिमाग में आया बोलो इसके अंदर फर्क क्या है, पीछे वाले या दो अलग है, यानी दो को एक साथ दिखाया गया, एक साथ दिखाने के बाद कोई अलग त्रिभुज बनाया क्या, बिल्कुल बने। वो कौन से बने देखो, साथ दिखाने के बाद इस प्रकार कितना भी इसको लंबा लेता जाओ, यानी जहां भी जुड़ रहे हैं इस प्रकार, जहां भी जुड़ रहे हैं वहां दो त्रिभुज नहीं बने। क्या बनेंगे दो, कौन कौन से बनेंगे, एक तो देखो ये त्रिभुज पूरा ध्यान रखो, दो आकृतियों के मिलने से बना नहीं बना। इसी प्रकार एक देखो ऊपर, दो आकृतियों से मिलने से बना नहीं बना। इस प्रकार जब भी जोड़ोगे तो बीच में नए कितने बनेंगे, दो त्रिभुज। जब भी जोड़ोगे तो कैसे, जैसे अपने 8 8 16 और 2 कितना हो गया 18, आपका आंसर कितना हो गया 18। अब अपने इस प्रकार का आता है तो आंसर अपने बहुत जल्दी स्पीड से देंगे, कैसे बोले हाँ हमने पढ़ रखा है इस प्रकार की बात में त्रिभुज कितने होंगे 8, इसमें भी कितने 8, इसमें भी कितने 8, इसका मतलब आपका 8 8 8, इतने 24 हो गए। जब भी हमने पढ़ रखा है, जब भी अपने जब इस प्रकार की आकृति दो जुड़ती है तो दो त्रिभुज क्या बनते हैं, नए बनते हैं। क्या बनते हैं, कैसे आप देख सकते हो, यहां जुड़ी तो दो नए बन गए, ये वाला एक तो ऊपर और एक ही, और जब यहां जुड़ी तो दो नए बन गए, एक तो देखो ये वाला और एक इसको क्या कर सकते हैं ये वाला, देखो एक कौन सा ये वाला था, इस प्रकार बन गए। यानी दो जुड़ने से, अब तीन से कोई नहीं मिलेगा, तीन जुड़ने से कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब 4 हो गए, 8 के 24 और 4, आपका उत्तर कितना हो गया 28 हो गया। कितना हो गया 28 हो गया। बात समझ रहे हो। इसके बाद देखो इसके अंदर अब अपने क्या है, इसमें कई बार क्या है ये भी आएगा, साथ साथ में ये भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये वाला तो आपको पहले से पढ़ा रखा है, ये वाला और देखने को मिलेगा, कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा। ये वाला भी मिलेगा। अब इसमें क्या है, त्रिभुज कितने होंगे, आपको क्या पूछा है, मैंने सिर्फ क्या पूछा है, त्रिभुज ही पूछा है। तो इसमें त्रिभुज कितने होंगे वो ध्यान से देखेंगे अपने। तो इसमें त्रिभुज की बात करें तो मैंने जैसे इस प्रकार की आकृति में आपको पहले बताया, जितने भाग हैं उसका दुगना होता है, 5 और 6, और 6 का दुगना कितना होता है 12, कितना होता है 12। इसमें त्रिभुज कितने हैं 12। इसमें भाग कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6 7 8, 8 का दुगना कितना होता है 16, इसका आंसर कितना होगा 16। अब देखो यहाँ 12 और 16 किस प्रकार है, 12 और 16 की देखेंगे तो किस प्रकार की बात करेंगे तो देखो, अब यहां से मैं एक नया त्रिभुज आपको यही बना के दिखाता हूं काउंटिंग के लिए। तो जैसे आपने यही तो आकृति बना रखी है, अपने इसको नहीं, ये बना रखी है आपने। अब देखो एक बार देखो काउंटिंग के लिए आप इस आकृति को देखो, सिर्फ इस भाग को अलग देखो, इस भाग को अपने क्या है अलग देखो, इस भाग को नीचे वाले को क्या देखो अलग देखो। ये जो आमने सामने भाग है इसमें आपने पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा, इसमें 3 होते हैं, इसमें कितने होते हैं 3 होते हैं, बिल्कुल पढ़ रखा है आपने। यानी सिर्फ इस भाग में 3, इस भाग में 3, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 अलग, 8 हो गए ना। 8 के बाद 4 आपको पता है इसमें बड़े बनते हैं, कौन से, ए बी से एक बार आप सी पर जाओगे, ए बी से एक बार आप डी पर जाओगे, एक बार सी डी से ए पर आओगे, सी डी से किस पर आओगे बी पर आओगे, यानी 4 क्या बनेंगे बड़े त्रिभुज बनेंगे। 3 इस भाग के अंदर, 3 इस भाग के अंदर, 6 एक अलग ये बन गया, या कह सकते हैं एक अलग ये बन गया, 6 और 2 कितने हो गए 8। 8 के बाद 4 त्रिभुज क्या बनेंगे बड़े, इसके अंदर कितने होंगे 12। इसको तो गिनना और भी आसान, जैसे इस आकृति को मैं अलग आपको बढ़ाकर दिखाऊं, अगर आपको गिनना ही है कि इसके अंदर 16 किस प्रकार है, तो अगर आप गिनना चाहो तो इस प्रकार गिन सकते हो। वही नियम अपने, कौन सा नियम है कि इस प्रकार की आकृति दिखती है आपके त्रिभुज कितने होते हैं 3। कैसे, इस भाग के अंदर कितने 3, इस भाग के अंदर कितने 3, इस भाग के अंदर भी 3, इस भाग के अंदर भी 3,
तो टोटल कितने हुए 12 और 4 आपके बड़े ए बी से सी पर, ए बी से डी पर, सी डी से ए पर, सी डी से बी पर, और आपका आंसर कितना हो गया 16। और मैंने भी कितना बताया 16। तो अब अपनी परीक्षा में इस प्रकार की आकृति आती है तो आप एक नियम का निर्माण करिए और इसके अंदर जितने अपने भाग होते हैं उसके अनुगुण होता है। अगर 4 भाग 4 आएंगे या फिर 6 आएंगे या 8 आएंगे, ठीक है ना। तो 4 का दुगना 8 होता है, 6 होंगे तो 12 होंगे, 8 होगा भाग कितने होंगे 16 होंगे। इतना ही आता है इसके अंदर 4 6 8 12 इस प्रकार। तो 4 का 8 हो गया, 6 का 12 हो गया और 8 का कितना हो गया 16। तो ये आपका कौन सा सेकंड। इसमें और भी प्रश्न अपने करेंगे किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे और यही आकृति जो हम पढ़ रहे थे इसमें देखो कौन कौन सी और आ सकती है, इसे समझते और देखो परीक्षा के अंदर इस प्रकार की कई बार पूछा गया है। ये आ गई, इसका 3 का पहले मैंने करवा रखा आपको, और एक नई कौन सी आ गई, अब की बार देखो एक नई और आ गई आपके सामने। एक आपके सामने ये, और फिर एक चौथी आकृति की बात करेंगे। अभी आपको आंसर ही साथ में बता देता हूं, चौथी आकृति और इसमें कौन सी बन सकती है इसके बाद बात करेंगे। पहले इसका आंसर देखो। जैसे अपने बात करें, अभी देखो अभी अपने पीछे से अपने एक नियम पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं कि अगर इस प्रकार की आकृति होती है, इसके भाग कितने होते हैं 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर कितना होगा 8। इसमें अलग से फिर कितने हो गए 8 और इसमें अलग से कितने हो गए 8। इतनी बात तो पीछे से हमने ग्रहण की। अब नई बात कौन सी, एक ये भी ग्रहण कर रखिए, जब ये दो आकृतियां जुड़ी तो यहां कितने बने 2, कितने बने 2। अब जब ये ऊपर वाली यानी 2 नंबर आकृति और ये 3 नंबर जुड़ी तो यहां भी कितने बने 2। कौन कौन से बने यहां देख सकते हो, ये वाले 2 तो इसकी बात कर रहा हूं, एक तो ये बड़ा और एक ऊपर वाला, एक का शीर्ष नीचे एक का ऊपर। इसी प्रकार एक यहां से देखो यहां तक, और एक अपने बात करेंगे तो यहां से लेकर ये वाला। अब देखो कोई लाइन ऐसी जहां मैंने क्या है घुमाई नहीं है मार्कर, तो देखो यहां अपने क्या है 8 इसके नए 8 इसके नए 8 इसके नए 2 और 2 4, इसका मतलब 8 के 24 है 4 28 आपकी, लेकिन इसका आंसर 28 नहीं, ध्यान करना। इसका आंसर होगा वो एक त्रिभुज आपका और है, यानी ये त्रिभुज अलग अलग 8 अलग 8 अलग 8 अलग अलग आकृतियों में थे। फिर अपने ये लिए वो 2 आकृति मिलने से, यानी 1 और 2 मिलने से 2 नए बने, 2 और 3 मिलने से क्या बने 2 नए। अब 1 2 और 3 आकृतियां, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर आकृति को एक साथ देखो बड़ा त्रिभुज बनता है। ये देखो 1 2 3 नंबर आकृतियों को एक साथ देखोगे तो बड़ा त्रिभुज बनता है। इस त्रिभुज को अभी तक हमने काउंट नहीं किया है क्योंकि ये तीनों आकृतियों को एक साथ ले रहा है। हमने 8 काउंट किए तो इस अकेली आकृति के किए, इसके 8 लिखे तो इस अकेली के लिखे, और यहाँ 8 लिखे तो इस अकेली। ये 2 इसलिए लिखे हैं कि 1 और 2 नंबर आकृति दोनों मिली है तब 2 नए त्रिभुज बने, 2 और 3 मिली तब 2 नए त्रिभुज। लेकिन ये एक इसलिए लिए हमने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनों एक साथ आई तब एक नया त्रिभुज बना, इस त्रिभुज का निर्माण हुआ। इसलिए आपका आंसर यहाँ टोटल कितना होगा 29 होगा। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ध्यान करना, क्योंकि इसमें ज्यादातर आप जल्दबाजी में 28 ही देखते हो, लेकिन इसका आंसर कितना होगा 29 होगा। चलो जी और देखो, अब अपने क्या है, अब यहां एक नई बात आई, नई इसलिए आई क्योंकि यहां 8 त्रिभुज है, आप जानते हो ये 8 है, और ये वाले क्या है वापस 8 हो गए, इसके वापस 8 और बढ़ गए, और इसके वापस 8 हो गए। चलो अब अपने एक क्या है, जब यहां अपने ये आकृति जुड़ी कौन सी 1 नंबर और 2 नंबर, 2 नए बढ़ गए, ये 2 और 3 जुड़ी तब 2 नए बढ़ गए, ये वाली और यहां जुड़ी तो यहां 2 और बढ़ गए। इसका मतलब 32 और 8 कितने 40 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से दिखाई दे रहे हैं 40।
अब अपने देखो इसके अंदर और कौन से बच गए, तो अपने क्या है, यानी ये क्या है, 8 8 चौके कितने थे, 32, 32 अपने कितना है यहाँ 2 और 32 से 6 कितने सोए अपने 8 चौके कितने हो गए 32, तो ये हुई बड़े बड़े, और 3 बार काउंटिंग हुई अपने 2 यहाँ 2 यहाँ 2, 32 से 6 38, अभी तक अपने क्या है 38 है, बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो अब अपने क्या है, इसका अलग काउंट किया, यानी एक, ये तो 32 बने सिर्फ एक आकृति के निर्माण, 2 के मिलने से कितने बने 6, 3 के मिलने से कितने बनेंगे, देखो 3 आकृतियों को एक साथ देखा जाए तो एक त्रिभुज ये बनेगा, तीनों को एक साथ देखा जाए, बात समझ में आई, और तीनों को यदि एक साथ देखा जाए तो एक त्रिभुज ये बनता है, इसमें 3 आकृति एक साथ देखा जाए तो एक बनता है, इसका मतलब आपका क्या है, 2 नए त्रिभुज बने, कितने हैं 3 से देख रहे हैं, आपका आंसर है अभी क्या है 32, 36 से 2 कितने हो गए 40। अब जो त्रिभुज अपने क्या है परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट है, वो त्रिभुज ये है, एक ऐसा त्रिभुज जो बीच में 4 आकृतियों से बढ़ रहा है, कितनी आकृतियों से 4 आकृतियों से बढ़ रहा है, ये त्रिभुज कई बार अपने क्या ध्यान में नहीं आता, परीक्षा में काउंटेड नहीं, यानी ये वाला एक नया और बढ़ेगा, इसका आंसर स्टिक आंसर इसका कितना रहेगा 41। कई बार अपने क्या विषम संख्या में आता है तो कई बार ऐसे भी आंसर नहीं देते, लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा, देखो इसका आंसर 29 विषम संख्या में, इसका भी आंसर क्या है विषम संख्या में 41। ध्यान से समझो इस बात को, कैसे है कि इसके 8 अलग, इसके 8 अलग, इसके 8 अलग, इसके 8 अलग, 32 आपके समझ में आए, 6 इसलिए क्योंकि 1 और 2 बनी, 2 यहां बन गए, 2 और 3 जुड़ी तो यहां 2 बन गए, और ये आकृति जुड़ी यहां बन गई, ये 6 इसलिए। अब 2 वाले सभी 2 आकृति जुड़ने से 6 बन रहे, अकेली आकृतियों से 32 बन रहे थे, उसके बाद ये 2 हमने क्या 3 आकृतियों से लिए, वो कौन से थे, एक तो ये था और एक कौन सा था, ये वाला, और जो ये वाला एक लिया है, ये 3 आकृतियों से ये वाला एक लिया, वो 4 आकृतियों को एक साथ देखकर बन रहा है, कौन सा एक साथ जोड़ेंगे तो ये देखो बीच में, तो इस प्रकार आपका आंसर कितना होगा 41 होगा, 41। एक इसमें अपने क्या है, एक अपने बहुत ही आसान है वैसे तो, इसको पूरा कई बार क्या बढ़ा लिया जाता है, उसका आंसर भी देख सकते हो, कई बार परीक्षा में अपने क्या है पूछ लिया जाता है, उसका आंसर क्या रहेगा, इस प्रकार यदि पूरे का निर्माण किया गया, सॉरी ये सही नहीं बना है, इसको अपने क्या इस प्रकार 4 भागों में डिवाइडेशन करना है, इसके पहले तो अपने क्या है ये 2 वाले बनाने, ठीक है ना, इसके 2 बनाओ, इसके अलग अलग 2 बनाओ, ये और फिर अपने क्या है इसके 2 और नए लो, इसके ये 2 लो, इसके 2 विकेट नहीं लो, ठीक है, और इसके बाद इसके 2 और नए लो, ये वाला कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इनकी मैं चर्चा करूं, इसका आंसर क्या रहने वाला है। अब इनकी बात करें तो बिल्कुल एकदम क्या है इजी वे में जाकर इसको क्या आंसर दे सकते हैं। अभी इसका आंसर कितना था 41 आया था, क्या था 41, इससे पहले यहाँ था वो उसका 29 था। अब इसका आंसर की बात करें तो किस प्रकार अपने क्या है बिल्कुल भी एक क्या है गलत वे से जाकर काउंटिंग करने की कोशिश नहीं करें, जो हमने नियम पढ़ रखा है उस नियम को फॉलो करके ही काउंटिंग की जा सकती है। इसकी जो आप अपने क्या ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इस ट्राइंगल में देखो यहां अपने अभी तक पढ़ रखा है वही बात अपनाएंगे, बोले यहां हमने पढ़ रखा था इस वाले भाग के अंदर त्रिभुजों की संख्या होती है 8, त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 8। मैंने इस वाले भाग के अंदर छोटा सा एक त्रिभुज लिख दिया, छोटा सी संख्या लिख दी उसके अंदर 8। मैंने इसका भी अलग से लिख दिया, बोले हाँ ये भी मैंने पढ़ रखा है, ये अलग से फिर बन गया इस प्रकार की बात, क्योंकि इस प्रकार में अपने स्टार्टिंग मैंने यहीं से तो की है, इस प्रकार की जब भी आकृति आती है तो इसके अंदर कितने होते हैं 8। अब मैंने फिर से अलग से देखा, बोले ये एक बार पुनः और बन रही है अलग से 8, फिर मैंने देखा ये एक बार पुनः और दोबारा और बन रही है अलग से 8। इसका मतलब मुझे अभी तक क्या है साफ साफ 32 तो दिखाई दे गई, किस आकृति के आधार पर, इस आकृति, क्योंकि ये आकृति मुझे इस बड़ी आकृति में 4 जगह दिखाई दे रही है, इसका मतलब मेरा अभी तक 32 तक में पहुंच गया। अब आपने पढ़ रखा था बोल जब भी 2 आकृतियां जुड़ती हैं तब 2 त्रिभुज नए बनते हैं, कौन से, ये वाले, ये देखो बन गए। इसी प्रकार यहां भी 2 नए बने, यहां भी क्या बन गए 2 नए बन गए, ये देखो।
जब यहां जुड़ी तब भी यहां दो नए बन गए, और इस साइड से जुड़ी तब भी दो नए बन गए, इस साइड से जुड़ी तब भी क्या बन गए, दो नए बन गए। इसका मतलब मुझे पता है ये आकृतियां जब भी काउंटिंग यहां एक और दो नंबर आकृति काउंट हुई, फिर दो और तीन, फिर तीन और चार, इसका मतलब मुझे 8 और दिख रहे हैं। 32 8 कितने, 40। अब हमें पता है अब जो आकृति है, यानी अब चारों आकृतियों या तीन तीन को एक साथ जैसे भी है, अपने पूरे बड़े को देखो, पूरे बड़े आकृति को देखो, ए बी को मैंने उसके अंदर भी बताया था आपको, इस छोटे त्रिभुज छोटे के अंदर भी, कि जब भी आप ए बी से एक बार किस पर जाओगे, सी पर, एक बार डी पर, एक बार सी डी से ए पर, एक बार सी डी से बी पर। इसी प्रकार इसके अंदर ए बी से पूरा बड़ा, जिसमें कितनी आकृतियां आ रही हैं, तीन आकृतियां आ रही है, ये वाली नहीं। तो इसी प्रकार ए बी से एक बार आप क्या है, यहां सी मान लीजिए, यहां क्या है, डी। ए बी से एक बार आप डी पर जाओगे तो कितनी आकृतियां आ रही हैं, ए बी से क्या जाओगे, डी पर, कितनी आ रही है, तीन आकृतियां आ रही है, ये वाली आ रही है, ये वाली है, लेकिन ये इसमें शामिल नहीं है। इसी प्रकार आप क्या है, सी डी से अब की बार दो ये शामिल हो जाएंगे, सी डी से किस पर आ जाओगे, बी पर आ जाओगे, तो ये वाली शामिल नहीं है। सी डी से एक बार किस पर आ जाओगे, आप ए पर आ जाओगे, तो अब की बार कौन सी शामिल नहीं है, ये नहीं। और चार आकृतियों के मिलने से कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। एक से कितने बने, 32, दो से मिलने से कितने बने, कितने बने, 8, और जो तीन के मिलने से बने वो कितने बने, 4 बने, कितने बने, 4। आपका आंसर यहां क्या आ जाएगा, 44। इसका आंसर कितना होगा, 44, क्या होगा, 44। तो ये दोस्तों एक पूरा का पूरा आपका क्या है, दो नियम हुए त्रिभुज के, कितने नियम है, दो नियम है। ये अगली अपने जब भी क्या है कक्षा आएगी, अपने जो वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर अपने क्या इस प्रकार के एग्जाम्पल भी लेंगे जो क्या विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन दोनों नियमों को एक साथ क्या है पूछा गया है, उसको परीक्षा में किस प्रकार से पुट करके देखना है, वो बात भी हम क्या अपनी वीडियो के अंदर लेंगे। तो यहाँ आपकी क्या है, दो नियम पूरे हो गए। ये क्या है आपका आकृतियों की गणना पार्ट क्या है, 1 है। इसको क्या है आप डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, और क्या करो, वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करो, क्या करो, दोस्तों के बीच से शेयर भी करो। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे।